नमस्कार, स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज 18 में। मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। आने वाले कुछ दिन त्योहार के रहने वाले हैं। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ, लगभग सभी लोगों की आमदनी किसी न किसी तरह से प्रभावित हुई है या सीधे शब्दों में कहें तो कम हो गई है। तो इस दिवाली ऐसा क्या उपाय अपनाएं कि कम बजट में दीपावली की रौनक पूरी तरह से घर में बनी रहे। इस पर हमारे संवाददाताओं ने विभिन्न बाजारों में घूमकर जायजा लिया कि कम बजट में अपने घर कैसे सजाएं और जिस तरह से आपके आसपास के दुकानदार की आमदनी कम हुई है उनको बढ़ाने में हम और आप मिलकर मदद करें। आइए जानते हैं प्रयागराज से हमारी संवाददाता सृष्टि श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं प्रयागराज की चौपटका मार्केट में, जहाँ पे होममेड चीज़ें एकदम अपने हाथों से बनाई गई चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप ये अपने डाइनिंग रूम में डेकोरेट कर सकते हैं दिवालियों पे, जो आपको बहुत खूबसूरत लुक देगा। ये देखिए, आप मेज पे या कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लुक देगा। ये सब आप हर गेटों के बाहर लगा सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर ये सब होममेड है और बहुत सस्ते हैं। ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये कोई भी ले सकता है। ये देखिए, सब दिवालियों के लिए ये सब बनाए गए हैं अपने हाथों से। वो देखिए, आप उसको अपने गेट के बाहर लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा कस्टमर क्या खरीद रहे हैं दिवालियों के लिए, के लिए ये वाला ले रहे ज़्यादा। ये सब होममेड है, अपने हाथों से बनाया अपने हाथ। ये सब जो मूर्तियाँ हैं और जो आप लोगों ने इतना अच्छा से बनाया है, वो आप लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं? हम कारीगर हैं। कब से, मतलब कितनी देर में ये बन जाता है? मतलब उसको मतलब एक दो बनाएगा तो मतलब 1-2 घंटा लगता है, और 10-20 बनाते हैं तो दिन भर लग जाता है। ये सब किस मतलब कैसी चीज़ों से बनता है? ये पेरिस प्लास्टर और खड़िया मिट्टी दोनों मिक्स करके बनाते हैं हम लोग। ये होममेड से बना हुआ है, इसमें चाइनीज़ माल नहीं है। चाइनीज़ माल जैसे ब्रांड है, जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये होममेड चीज़ें हैं, तो होममेड चीज़ें घर से सजाने पे और अच्छी लगती है। जिस तरीके से आपने देखा कि आप यहाँ से सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जो चीज़ें होममेड है। और अगर आपको ये लेना है तो आप प्रयागराज के चौपटका मार्केट में आके ये चीज़ें ले सकते हैं सस्ती में, एकदम बिल्कुल ही महंगी नहीं है। एकदम सस्ता माल यहाँ पर रखा है, जो कि लोगों ने खुद अपने हाथ से बनाया है। सृष्टि श्रीवास्तव, एचबीसी न्यूज 18। पंचकुला से शनायत चौहान वहां पर मौजूद हैं और वहां देखते हैं कि वहां की मार्केट कैसी है। दिवाली का त्योहार है, लेकिन कोरोना की मार है। कोरोना काल आने से लॉकडाउन लगाया गया, जो कि बेहद ज़रूरी था। लेकिन लॉकडाउन का जो सबसे बड़ी कमी ये हुई कि लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। लेकिन त्योहार दिवाली का आ चुका है, तो घरों को सजाना भी ज़रूरी है, क्योंकि घरों को दिवाली पर सजाना एक शगुन है। आज एचबीसी न्यूज़ 18 आपको कुछ ऐसे तरीके बताएगा, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएगा जिससे आप अपना घर भी सजा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। इस टाइम में मौजूद हूँ सेक्टर 20 पंचकूला की मार्केट में। यहाँ ये मिट्टी की चीज़ों की दुकानें देखिए किस तरह से सज चुकी हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ लगाई जा चुकी हैं, जिसमें ये साथ में आपको दिखाई देगा जो आप अपने गृह द्वार पर टांग सकते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे मटके भी यहाँ रखे हुए हैं। दिवाली को चाइनीज़ लड़ियों से सजाने की बजाय आप ये जो मिट्टी से बनाए गए हैं, हाथों से बनाई गई कारीगरी का अद्भुत नमूना है, इनसे आप अपने घरों में दीपक जला सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ और चीज़ें भी आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये जो दिए लगे हुए हैं, ये हर किसी बिजली के सामान को फेल कर रहे हैं। इन कारीगरों की मेहनत का ये नतीजा आपके सामने है कि इनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो आपकी शॉप है? मेरे साथ इस दुकान के मालिक इस टाइम मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? तो आपने ये दुकान दिवाली के लिए सजाई है, क्या क्या इसमें लगाया गया है? इसमें सारी मिट्टी के पास से मिट्टी के बर्तन है? हाँ, सारी मिट्टी के, गणेश जी, लक्ष्मी जी, दिवा है, बातियाँ है, हटरी है, सारे कुछ। ग्राहक पसंद कर रहे हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्यारे। आइए मैं आपको एक दूसरे दुकानदार के पास लेकर चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर दुर्गा माँ की भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं, गणेश जी की भी हैं, पीछे बड़ी मूर्तियाँ भी हैं।
यहाँ तक कि गुल्लक भी है। बच्चे जो गुल्लक को बेहद पसंद करते हैं, दिवाली के पैसे अपने गुल्लक में डालना पसंद करते हैं, उन बच्चों के लिए गुल्लक एक बहुत प्यारा गिफ्ट होगा। छोटे छोटे जानवरों के बच्चों के खिलौने यहाँ पर दिखाए गए हैं। आइए मैं आपको अंदर की तरफ लेकर चलती हूँ। हाथों से इन दियों को सजा रहे हैं। तुलसी के पेड़ का जो गमला है इसको सजा रहे हैं। इसके बारे में भी इनसे जानते हैं। सर, ये अपने हाथों से आप सजा रहे हो। तुलसी का पौधा इसने पहले लगा लिया आपने, उसके बाद गमले को सजाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने अपने हाथ बनाया और 8 दिन के अंदर में तैयार कर दिया इतना बड़ा गमला। कितना इसका क्या प्राइस है? इसका रेट क्या है? 350 रुपए की कीमत है। 350 रुपए की कीमत है इसकी। और ये दिए? दीवा 10 रुपए का है, 15 रुपए, 20 रुपए का। दिए 10, 15, 20 का। हाँ, ये जो पीछे माता की मूर्तियाँ लगी हुई है, इनका क्या प्राइस है? 1800 रुपए की है, 1200 रुपए की। तो आपने देखा कि ये कारीगर अपने हाथों से ये दिए बना रहे हैं। अपने हाथों से ही बनाई गई सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, जिसमें 5 रुपए से लेकर 1000 तक की चीज़ मौजूद है। बड़े बड़े शोरूमों में जाकर चाइनीज़ माल खरीदने से बेहतर है कि आप इन हाथों की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। HBC न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से, अपने भारतवासियों से इस दिवाली पर यही गुजारिश करता है कि भारत की बनी चीज़ें, भारत के कारीगरों के हाथों से बनी चीज़ें खरीदें। लोकल के लिए वोकल रहें, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। दूसरा फायदा इसका यह भी है कि आप कम लागत में भी अपने घर को बेहद अनोखे तरीके से सजा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, जिसमें से यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस साइड भी मेरे काफ़ी दिवाली की ही सजावट की चीज़ें हैं, जो कि इन कारीगरों ने अपने हाथों से बनाई हैं। इन कारीगरों की मेहनत आपको इन चीज़ों की खूबसूरती और मजबूती देख के ही पता चल जाएगा। चंडीगढ़ से मेरे साथ देखें ये रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ की मार्केट में और यहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मिट्टी का सामान यहाँ बना हुआ है और बहुत ही कम दामों में आप अपने घर को सजा सकते हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको किस तरीके से अलग अलग यहाँ सामान पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं मिट्टी का जो ये बना हुआ है, इससे आप इसकी सजावट कर सकते हैं। इसमें आप लैंप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ये छोटी छोटी मूर्तियाँ आप देख पा रहे हैं। ये सभी कारीगरी के साथ, हाथों के साथ ये मिट्टी की बनी हुई हैं। और इसकी हम प्राइस भी इसका पूछते हैं, इसका क्या जो मार्केट में इसकी प्राइस है, ये कितने का बिक रहा है, वो भी हम जानेंगे। और आगे हम आपको दिखाते हैं ये शोपीस की चीज़ें हैं, ये सभी मिट्टी से बनी हुई हैं। और किस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हाथ से बनी हुई हैं, हाथ की कला यहाँ दिखाई गई है। और इसका अगर हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार से जैसे अगर हम और भी कई चीज़ें देखते हैं, जैसे कोई चाइनीज़ लड़ियाँ हैं या चाइनीज़ डेकोरेशन का जो सामान होता है, वो थोड़ा हो सकता है आपको महंगा मिले, लेकिन यह मिट्टी का सामान है, अपने देश की मिट्टी से बनी हुई ये चीज़ें हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका पैसा बच जाएगा, और दूसरा आप अपने देश का ही, आपके देश के बना हुआ सामान ही आप खरीदेंगे। और तीसरा फ़ायदा एक और आपको मैं गिनवा देता हूँ कि जो इन लोगों की मेहनत है, इनकी मेहनत भी रंग लाएगी, क्योंकि ये पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि जब एक मिट्टी का कुछ भी बर्तन बनता है या अगर दिया भी बनता है तो उसमें मेहनत लगती है, उसके हाथ की कारीगरी लगती है। तो आप इस दिवाली पे हो सके आप सबसे ज़्यादा आप इसी पर गौर करें और इसी सामान को आप खरीदें। और चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये शोपीस के आप ये दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप पक्षियों को पानी देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप इसमें पानी डाल के अपनी छत पर रख सकते हैं। और इसके अलावा ये गमले, ये भी मिट्टी के बने हुए हैं, और गमले भी आपको ये आप देख पा रहे हैं। और दिए की अगर बात करें तो दिए इस वक्त दिवाली का त्यौहार है, और दिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और ये दिए, ये देखिए, ये बड़ा दिया आप देख सकते हैं, और इसके अलावा कई छोटे और दिए भी यहाँ मौजूद हैं। और आप ये देखिए सबसे बढ़िया, और इस वक्त जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं। इसके अंदर आप कमल के फूल रख सकते हैं, और किस तरीके का आप, या और भी कोई पानी में चलता हुआ कोई सामान ये आप रख सकते हैं। ये जितनी भी आप चीज़ें यहाँ देख पा रहे हैं, ये सब मिट्टी की बनी हुई हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इनकी प्राइस जाने, इनका रेट जाने, ये कितने का यहाँ बिकता है। चलिए तो हम यहाँ जानते हैं कि इसका प्राइस क्या क्या है, क्या इन्होंने जो इसका प्राइस निर्धारित किया हुआ है मिट्टी का जितना भी सामान बना हुआ है। सर, ये अगर मैं दियों की बात करूँ, क्योंकि अब दिवाली का त्यौहार है, तो
आमतौर पर दिए सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो ये छोटा दिया जो आप देख पा रहे हैं, ये दिया छोटा दिया है। इस दिए की प्राइस पूछते हैं तो इसका क्या प्राइस है सर? इसका 10 रुपये देते हैं। 10 रुपये के 12। तो देखिए बेहद सस्ता सामान, सस्ता जो है ये दिया, मिट्टी का दिया आपको यहाँ मिल रहा है। और ऐसे में आपके पैसे भी बचेंगे तो और इनकी मेहनत भी रंग लाएगी। तो आप यही खरीदें, क्योंकि चाइनीज़ दिए भी आप देखते हैं कि पिछले दिवाली पे आए हुए थे, लेकिन लोकल फॉर वोकल के बाद लेकिन लोग जो हैं काफ़ी समझदार भी हो चुके हैं। और ऐसे में अब ये दिया आपको 10 रुपये के 12 दिया आपको ये मिलेंगे। और इसके अलावा आपको ये बड़ा दिया आपको दिखाएंगे, ये एक बड़ा दिया है। अगर आप आपका कोई शोरूम है या आपकी दुकान है तो आप वहाँ बड़ा दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये इसका क्या प्राइस है? 20 रुपये का है। देखिए कोई ज़्यादा इसका प्राइस है नहीं, और देखने में भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही, और इसकी जो डिज़ाइनिंग बेहद सही रखी हुई है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिसकी भी हम प्राइस जान लेते हैं। सर ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो अब शोपीस के लिए हम रखते हैं, जैसे अगर अपनी बालकनी में रखना हो या कहीं और, तो इसका क्या कितने में बेचते हैं आप उसको? टोटल सेटअप 900 रुपये का है। 900 का है। तो इसका भी कोई प्राइस ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे देखने में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे वो जो आप देख पा रहे हैं शोपीस का जो सामान है, मूर्तियाँ रखी हुई हैं, इसका क्या रेट है? ये सब अलग अलग रेट होते हैं। कितना प्राइस है इसका? स्टार्टिंग कितना है इसका? स्टार्टिंग है सर आपकी ये इसमें 250 रुपये स्टार्टिंग है और 1500 रुपये तक है। और जैसे इसके अलावा मिट्टी के और भी कई चीज़ें हैं। ये मूर्तियाँ आपको दिखा पा रहे हैं कि ये जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, गणेश जी की मूर्ति है, माँ लक्ष्मी माता की मूर्ति है ये, और इसके अलावा ये गुल्लकें रखी हुई हैं। तो ये इसका कितने का बेचते हैं आप इसको? लक्ष्मी गणेश का पेयर जो है वो आपका 150 रुपये से स्टार्ट होता है। 150 का जी। और मतलब कितने से आपका जितना भी सारा सामान है वो कितने से कितने तक का है? सर वो तो 10 रुपये से स्टार्ट है और आपका 100 150 ज़्यादा 800 तक का है। 800 तक का। भोपाल से हमारे साथ त्रिवेणी पांडे मौजूद हैं, देखिए वहाँ की खास रिपोर्ट। जी, हम भोपाल के न्यू मार्केट में खड़े हैं और हम व्यापारियों से जानेंगे कि खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट वो कितने उत्साह के साथ बेच रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार कि भारतीयों वाला ही प्रोडक्ट बेचा जाए, और खुद से जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी के दिए हो गए, मिट्टी के घड़े हो गए, मिट्टी की मूर्तियाँ हो गई, ऐसे बहुत सारे आभूषण हैं जो दीपावली में बनाए जाते हैं, सजावट के हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और भारत की जहाँ तक बात की जाए तो भारत में जो दिए हैं वो सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं। उनकी मेहनत का रंग बहुत अच्छा लाया है। जैसे हम दिए की बात करते हैं, ये इनका 1 रुपये का 100 दिए हैं। ये 1 रुपये में मेहनत से बनाए हुए हैं। जैसे इसकी बात की जाए तो अभी हमने इनसे जाना कि ये घड़ा 20 रुपये का 2, मतलब 10 रुपये का 1 कहा जा सकता है। जैसे इसकी बात की जाए, ऐसे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं। ये लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये हैं डिजाइन वाले, और गणेश जी भी दिया है। ये देखिए इसकी भी अलग अलग प्राइसें हैं और अलग अलग ये हैं। अब व्यापारी से हम जानेंगे कि क्या है, कैसा है आपका व्यापार क्षेत्र में, क्या सीख रहा है। जी बताएं। कच्चा माल बनाते हम लोग, कच्चा माल बना के हम लोग पैसे पेंटिंग वगैरह बड़ी मेहनत लगती है इसमें। हर दिन हम लोगों को दिवाली के टाइम में आके मेहनत करना पड़ती है, 2-2.5 बज जाता है। और ग्राहक आता है, ग्राहक सोचता है क्या है, ग्राहक को सोचता है सस्ता माल, ग्राहक दिन देते हैं, मेहनत भी लगेगी इसके अंदर। रात भर 2-2.5 बज जाते हैं मेहनत करने में हम लोगों को। ग्राहक सोचता है, चले जाता है, ग्राहक बोलता है सस्ता माल दिया, सस्ता माल करते नहीं हम लोगों को मेहनत करने के बाद भी। दीपावली का त्यौहार पास में है। कोरोना महामारी के संकट में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन से दुकानदार, व्यापारी बड़े संकट में आए। आर्थिक स्थिति भी उनकी खत्म हुई, रोजी रोटी का भी संकट आया। इसलिए दीपावली आ रही है तो मिठाई, गिफ्ट, अन्य सामान अपने ही नज़दीक की सेंटर से खरीदें। तो इस तरह हमने देखा कि बाजार में विभिन्न तरह के सजावटी सामान हमारे आसपास मौजूद हैं, मगर ज़रूरत है बाजार जाने की। हाँ, बाजार जाते वक्त इतना जरूर याद रखें कि मास्क जो है आप जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन आप जरूर करें। अगर थोड़ी समझदारी से काम लिया जाए तो यह दिवाली भी पिछली बाकी दिवाली की तरह से आपको खुशियां दे सकती है। HBC न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं।
हमारे शहर गली मोहल्ले की दुकानदार पूरी तरह से प्रभावित हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। इस दीपावली आइए उन्हें वापस अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता करें। सामान, गिफ्ट, मिठाई, शॉपिंग लोकल स्टोर से करते हैं।